Hello, welcome students to the JavaScript session number 5. ओके इससे पहले हमने जो किया था वो काफ़ी वेरिएबल्स के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे। हमने कुछ चेंजेस किए उसके अंदर, कुछ हमने देखा कि वेरिएबल्स कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम। आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे आर एरे। एरे होता क्या है, क्या हम उसका यूज़ कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड मेथड्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एरे होता क्या है। एरे एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा कई सारी वैल्यूज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। सबसे खास बात, जो वैल्यूज़ होंगी उसमें, जैसे रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी में डिब्बे होते हैं कई सारे, तो ऑल कंपार्टमेंट्स कंटेन वन काइंड ऑफ डेटा लाइक पैसेंजर, और कोई सामान अगर उसमें हम लेके जा रहे हैं कोयला, तो सबके अंदर क्या होगा, कोयला ही होगा। तो उसी तरीके से जो सारे ब्लॉक्स हैं सबके सब सेम चीज़ को कंटेन कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे एरे। एरे सिमिलर थिंग्स को कंटेन करने के लिए काम आता है। जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल लें स्ट्रिंग का। आपका जो नाम होता है उसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स से मिलके बनता है। कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अब किसी का नंबर 420 तो हो नहीं सकता नाम, नंबर आप ए बी सी एग्जाम्पल ऐसे तो रखेंगे नहीं। तो लेकिन जो भी आपके नाम में आती हैं चीज़ें, उनको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर या फिर अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट्स सारे सारे कैरेक्टर टाइप के होंगे जो मिलके एक स्ट्रिंग को बनाते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक वेरिएबल है हमारे पास कार 1, इसके अंदर वैल्यू है साब, वोल्वो एंड BMW। इसके अंदर जितनी भी वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जा रही हैं सारी कैरेक्टर्स की कलेक्शन है। बेसिकली कोई भी चीज़ जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। लाइक जैसे BMW है, वोल्वो है। इसको हम करने के लिए, ये तो एक हम सिंपल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्हीं 3 वेरिएबल से ज़्यादा अगर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ, 300 या 500, तो उसके लिए मेरे पास सॉल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए मैं क्या इतने सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगा, नहीं। इसके लिए हम एरे को यूज़ करेंगे। द बेस्ट सॉल्यूशन इज़ टू यूज़ एरे फॉर दिस, क्योंकि एरे कई सारे वेरिएबल्स को होल्ड कर सकता है एंड यू कैन एक्सेस द वैल्यू एज सिंपल एज यू कैन। एरे का नाम आपको बताना पड़ेगा और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर करने का जो उसकी आईडी होती है उसको हमें रिवील करना होता है, देन उसके बाद हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले क्रिएटिंग एन एरे। एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि माई कार्स नाम से एक एरे बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, वेर जो कि डेटा टाइप है, देन उसके बाद माई कार्स एक एरे का नाम, इक्वल टू यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर, देन न्यू कीवर्ड, न्यू मेमोरी एलोकेट करता है। अब ये एरे एक कीवर्ड है जिसके अंदर मैं एक सिंपल एरे को असाइन कर रहा हूँ। ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यूज़ को इसके अंदर असाइन करेगा। अब जैसे मान लो मैंने क्या किया, माई कार्स 0 पोजीशन से n-1 पोजीशन तक ये चलता है। सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास 10 एलिमेंट हैं एक एरे के अंदर, तो 0 एलिमेंट से स्टार्ट होगा और 9 एलिमेंट पे वो ख़त्म होगा। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं कि SAAB जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर गिवन है, ये अगर स्ट्रिंग की फॉर्म में अगर हम इसको एरे देखें तो 0 पोजीशन पे क्या है S, 1 पोजीशन पे क्या है A, एंड सेकेंड पोजीशन पे क्या है A, एंड देन लास्ट इज द 3, इस पे क्या है B। तो एरे का साइज जो होगा वो 0 से n-1 तक चलेगा, चाहे मैंने इसको n साइज दिया हुआ है, और उसके जो एलिमेंट्स एक्सेस किए जाएंगे वो 0 से लेकर n-1 पे पास किए जाएंगे। उसको सिंपली मैं एक्सेस करने के लिए उसका एरे का नाम, देन उसके अंदर वैल्यू, देन उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ, डिस्प्ले कर सकता हूँ। लेट्स हैव एन काइंड ऑफ एग्जांपल, जैसे क्रिएटिंग एन एरे फॉर माई कार्स, वेर, देन एरे का नाम, और देन उसके बाद इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, देन एरे इक्वल टू, यहाँ पर हमने जो जो